Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am discussing about the re-level front-end development test. ओके तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरा फ्रंट-एंड डेवलपमेंट टेस्ट जो री-लेवल कराती है उसका क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। और एक आपके लिए मैं क्या करूँगा, जो सेकंड राउंड है ना उसके जो भी क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब वो कैसे प्रोवाइड कराऊंगा वो बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अभी शुरुआत में देखते हैं, आपको सिलेबस दिखाता हूँ क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस होती है उन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसमें दिया है कि जो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस। पहली बात तो आपको अपना स्लॉट बुक कराना है वो आप डायरेक्ट करा सकते हो। री-लेवल पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा 3-4 तरह की जॉब है, टेक्निकल की और बिजनेस डेवलपमेंट की। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल की जैसे बिजनेस डेवलपमेंट हो गई, और टेक्निकल में ये हो गई फ्रंट एंड, बैक एंड। ठीक है, डेटा डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये टेक्निकल की जॉब है। टेक्निकल में फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट कोई भी दे सकता है। इस टेस्ट को आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आप टेस्ट को दे सकते हो बस। अब इसमें चलते हैं आगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देखो इसमें क्या है, ये तो आप जानते होंगे, 1000 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से आपको 700 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, तभी आप क्वालिफाई हो पाते हो, तभी आप इंटरव्यू के जो ऑफर होते हैं वो आ पाते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल। ठीक है, अब इसमें पहला राउंड होगा और दूसरा राउंड होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट राउंड के बेसिक टू बेसिक, मतलब बैक टू बेसिक, एक तरह से बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। HTML CSS और जो थोड़ी बहुत लूप्स को लूप, इस तरह से जो टॉपिक हैं उनसे थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी। ठीक है, राउंड वन के अंदर ये दो टेस्ट होंगे, बैक टू बेसिक, एक्सेस योर एल्गोरिदम, DSA का, और ये प्रोग्रामिंग का शुरुआत में। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग और DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। राउंड थ्री हो गया। राउंड थ्री में क्या है, राउंड थ्री में एक क्रिएट योर फीचर, मतलब एक वेबसाइट बनवाएंगे, और फिर राउंड फोर में उसको आपको बताना होगा किस तरह से कैसे आपने बनाई। ठीक है, राउंड पाँच होगा आपका फेस टू फेस इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। देखो आपको कैसे अप्लाई करना है, ये तो बेसिक चीज़ है, वहाँ पे देख लेना। देखो ये रहा बैक टू बेसिक, इसमें क्या है, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, ये 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट इज टेस्टेड ऑन द साउंडनेस एंड कंप्यूटर साइंस एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट फंडामेंटल। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस के और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, फंडामेंटल्स। ओके, कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अराउंड द कोर कंसेप्ट। ओके, कोर कंसेप्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस के कोर कंसेप्ट से, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ें, तो ये आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तुरंत बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, हिंदी इंग्लिश सब तरह की, देख लोगे। बहुत छोटी छोटी वीडियो होती हैं और आप 2-4 दिन में मतलब HTML और CSS तो तैयार कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में इतना मतलब ज़्यादा वैसा नहीं पूछेगा, इन दोनों का रोल ज़्यादा होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि जो किसी भी वेबसाइट की जो ऊपरी बनावट होती है, डिजाइन जो ऊपर की, वो होती है HTML और CSS के बेसिस पे। जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए बेसिकली यूज की जाती है, पर इसमें क्वेश्चन तो होंगे थोड़े बहुत, तो तीनों पढ़ सकते हो आप यूट्यूब से, फिर ठीक है दे सकते हो टेस्ट। ज़्यादा टाइम ही लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें क्या है, अब ये दूसरा टेस्ट आ गया, दूसरा राउंड, एक्सेस योर एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस दिस राउंड द कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू आंसर टू कोडिंग क्वेश्चंस दैट टेस्ट देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड एल्गोरिदम थिंकिंग। The candidate are required to code in the provide integrated development environment and solve the coding challenges with
द टाइम प्रोवाइडेड। ओके, इसमें कुछ नहीं है, कोड देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। जो टाइम होगा 90 मिनट शायद, हाँ 90 मिनट टाइम है, उसके अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। 150 मार्क्स है और जो पहला राउंड था वो भी 150 मार्क्स का था। इन 300 मार्क्स में से आपको 150 लाने हैं, ठीक है, 150 मार्क्स लाने हैं। तो ये हो गया आपका क्रिएट योर फीचर। इसमें आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, जैसे रिएक्ट का यूज, ठीक है, यूजिंग द रिएक्ट, और उस वेबसाइट का फिर अगले राउंड में आपको फीचर बताने होंगे, किस तरह से क्या कैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फंक्शनलिटी ऑफ द ऐप बिल्ड, द राउंड कैंडिडेट आस्क द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ द ऐप बिल्ड इन द प्रीवियस राउंड, ठीक है। तो ये वेबसाइट कैसी होगी, वेब ऐप, ओके। फीचर ऑफ द ऐप नीड टू बिल्ड, तो इस तरह से इसमें बनवाएंगे एक वेबसाइट, और उसके बाद आपको उसे बताना होगा। अब अगला राउंड है फेस टू फेस राउंड, ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। ओके, इस तरह से तो ये हो गया। अब इसमें देख लो जो सिलेबस है इसका क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, तो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे लूप्स हो गया, कंडीशनल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, रिकर्सन हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरे हो गया, ठीक है। टाइम एंड स्पेस, तो ये हो गया दूसरा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इस तरह से इनसे बाइनरी सर्च, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हो गया एरे, ठीक है, लाइक लिस्ट, स्टैक, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज, ठीक है। ट्रीज ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क डेटाबेस, तो इस तरह से ये सिलेबस दिया पूरा। अब ये सिलेबस हो गया, और जो फ्रंट एंड है उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये चीज़ें सब आनी चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस देखते हैं कैसे, ठीक है। तो जब वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे मिलेंगे, तो नीचे 4 सेक्शन मिलेंगे आपको। पहला होम, टेस्ट, प्रैक्टिस, और इधर होगा लीड बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 सेक्शन मिलेंगे। आप जब अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो आपका वो है टेस्ट, उसको बुक कर लोगे, तो उसके बाद नीचे मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे राउंड 1 के लिए मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। ये राउंड 2 के लिए इधर मॉक टेस्ट हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये राउंड 1 के लिए है सारे। ये है राउंड 3 और राउंड 4 के लिए। डाउनलोड सैंपल पेपर, तो पहले इसको दे के देखते हैं कैसा टेस्ट है। ओके, स्टार्ट राउंड। ये आपको सीडो कोड दिया है और पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सीडो कोड है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, इफ मैट, प्रिंट, मैचिंग करेक्टर, इस तरह से है। इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। मान लो हमने ये लगा दिया। अब आगे चलते हैं, सेव और नेक्स्ट करो। तो आगे ये क्वेश्चन आ गया आपका, द एरे इज फॉलोइंग इतना, और यूजिंग लीनियर सर्च एट द व्हाट इज द टाइम will it be found that element 45 is not in the list, सेवंथ कॉल। इसका ऐसे आंसर लगाना है। सेव नेक्स्ट करके आगे चेक कर लो कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे भी देख लेना। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो थर्ड और फोर्थ राउंड है उनके जो सैम्पल पेपर हैं वो नीचे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, वो क्या है कि जो आपको मैंने बताया था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन, वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो या और कोई जॉब अपडेट के बारे में जानना हो, किसी कंपनी की सैलरी के बारे में जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।